प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिम्पी है और मैं अमृतसर शहर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपनी और अपने परिवार के साथ कुछ परमेश्वर के बड़े कामों को बताकर परमेश्वर की महिमा करने जा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब 10-11 साल पहले स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल सुखपाल राणा जी कुछ लोगों के साथ परमेश्वर की संगति किया करते थे, तब उन दिनों में परमेश्वर ने हमारे भी परिवार को चुना। स्पिरिचुअल मदर के द्वारा ये गुड न्यूज़ हमारे घर पर पहुंची और हमें भी परमेश्वर ने फिर अपनी पवित्र सच्चाई में चुना। जब ये गुड न्यूज़ हमारे परिवार में पहुंची, उस समय हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बीमारियों में थे, दुखी थे। और जैसे मेरे मदर, ये साथ में मेरे मदर बैठे हैं, इनको भी 18-19 साल से ब्लड प्रेशर हाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और ये दिन में 9 गोलियां खाते थे, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन फिर भी इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था और इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। फिर जब ये गुड न्यूज़ हमारे घर पर पहुंची तो हमने भी एकदम से मन बना लिया कि हम जाएंगे संगति में। तो फिर हम लोग स्पिरिचुअल फादर के घर पर संगति अटेंड करने गए। तो जब हम लोग भी वहाँ संगति में पहुँचे स्पिरिचुअल फादर के घर पर, तो हम लोगों ने भी परमेश्वर की वर्शिप की और जब मेरे मदर भी हाथ उठाकर आंखें बंद कर मन लगाकर परमेश्वर की प्रस्तुति कर रहे थे, उसी दौरान परमेश्वर की सामर्थ ने मेरे मदर को छुआ और उनकी वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तुरंत ही ख़त्म हो गई। उन्हें बड़ा सुकून महसूस हुआ और उसके बाद उनके अंदर कभी कोई दवाई नहीं गई और वो बिल्कुल हील हो चुके। ये चमत्कार जब हमने देखा, मेरे परिवार ने देखा, तो हम लोगों ने एक अच्छा मन बनाया और हमारे अंदर एक प्रेम आया परमेश्वर के लिए और फिर हमारा परमेश्वर के साथ चलना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे हम बढ़ते गए, हमारा जो जीवन इतने नाश में था, इतने हम स्ट्रेस में थे, दुखी थे, तो परमेश्वर में हम जब आए तो हमने परमेश्वर के दास के मुंह से कुछ परमेश्वर के नियमों को सुना। तो जब जैसे जैसे हम नियमों को सुनते रहे, उन्हें पकड़ते रहे और परमेश्वर के उन नियमों को पूरा करना शुरू जब हमने किया, तो फिर परमेश्वर ने हमारे घर पर बहुत ही ज़्यादा आशीष, बहुत ही ज़्यादा बरकत भी दी। जैसे कि हमारा घर जो था, ये इसमें ईंट की दीवारें ही थी बस, और कुछ भी नहीं था और बिल्कुल भी डेवलप नहीं था घर। हमारे पास कन्वेंस भी कोई नहीं थी और जैसे फैसिलिटीज़ होती हैं आजकल, जैसे वॉशिंग मशीन या कुछ भी फ्रीजर, ऐसा भी कुछ नहीं था। और सचमुच में जैसे हमने परमेश्वर के 20 के नियम को, दसवंध के नियम को परमेश्वर के दास के मुंह से सुना, तो उसे हमने पूरा करना शुरू किया। जैसे हमने पूरा किया तो परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को हम धीरे धीरे देखते रहे और बहुत फलवंत हुए। हमारे घर में आज हर एक वो फैसिलिटी है जो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उनके घर पर हो। तो हमारे घर में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास कन्वेंस है। आज वो हर सुख सुविधा हमारे घर पर परमेश्वर ने दी है, ये उसका बड़ा फजल है। और मैं और भी कुछ गवाहियाँ बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये साथ में मेरे सिस्टर बैठे हुए हैं और ये मेरे बड़े सिस्टर हैं मिलन, और मैं इनकी गवाही को बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब किसी की हाइट कम होती है तो उसके लिए दुनिया में सफ़र करना, कहीं पर काम करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। लोग उनको बड़ी अलग नज़रों से देखते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरी सिस्टर के साथ भी हो रहा था, क्योंकि इनकी हाइट 4 फुट 6 इंच है और इस हिसाब से जब भी वो कहीं जॉब लेने जाते थे तो हर बार वो बोल देते थे, इसे टाल देते थे, है ना। ये काफ़ी क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जब भी ये कहीं पर जॉब लेने के लिए जाते थे तो हर बार इन्हें इनकार हो जाता था, टाल देते थे लोग, क्योंकि इनकी हाइट कम होने की वजह से इन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी। और जहाँ भी जॉब करने जाते थे वहाँ बहुत लंबी लंबी हाइट के लोग होते थे और वहाँ पर उन्हें चुना जाता था और हमेशा मेरी सिस्टर को रिफ्यूज़ कर लिया जाता था, वहाँ उन्हें जॉब नहीं मिल पाती थी। ये काफ़ी परेशान थे, दुखी थे। लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना तो हमें परमेश्वर की समझ आई, हम वचनों पे चले, दीदी भी अच्छा विश्वास करने लगे।
तो परमेश्वर ने फिर इनके जीवन में काम किया और इन्हें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। और वहाँ ये जब फ्रेशर भी थे और वहाँ इन्होंने 8-9 साल कंटिन्यू काम किया है। और सचमुच में ये जॉब बहुत ब्लेस थी और खुदा की औरतें थी। और उसमें हम दान दसवंध के नियम में भी मेरे सिस्टर खड़े रहे। और सचमुच परमेश्वर ने इस बात के लिए कि हमने परमेश्वर के नियम को पूरा किया, परमेश्वर ने हमें बहुत सारा आशीषित भी किया। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर की जब हम परिवार ने डिसाइड किया कि इनकी शादी होनी चाहिए, तो उस दौरान भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आईं। शादी के लिए हम बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन हर बार इनकार हो जाता था। वजह वही एक कि इनकी हाइट कम होने के कारण कोई भी अच्छा रिश्ता हमें मिल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार हम सब चिंता में थे, गहरी चिंता में थे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि सचमुच में ये परमेश्वर का एक बड़ा फजल है, बड़ा अनुग्रह है कि सचमुच जो काम इंसानों की ओर से नहीं हो सकता था, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा परमेश्वर ने हमारे लिए किया कि परमेश्वर ने मेरी दीदी की एक अच्छे घर में मैरिज की। और इनके जो हस्बैंड हैं वो सिविल इंजीनियर हैं और सचमुच में वो सारी फैमिली भी प्रभु में है। और ये सब परमेश्वर की ओर से हुआ। और हम इस गवाही के लिए भी परमेश्वर का बहुत सारा दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर में बढ़ते गए, परमेश्वर हमारे पूरे परिवार में, हम सब के जीवनों में बड़े चमत्कार को करता गया। अब मैं गवाही बताना चाहती हूँ अपने भाई की। मेरे भाई का नाम पवन है। और जैसे हम परमेश्वर में चुने गए तो परमेश्वर ने मेरे भाई को भी अपनी सेवा में चुन लिया। मेरा भाई सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में मीडिया टीम में सेवा करता है। मेरे ब्रदर का भी ड्रीम था कि ये फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए जाए, और इसीलिए इसने जब अपना आइल्स का टेस्ट दिया तो पहले ही अटेम्प्ट में इसके 7.5 बैंड से परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया। तो सचमुच में ये हम सब परमेश्वर की जो बड़ी ग्रेस के नीचे हैं, उसी कारण हमारे सब काम बहुत अच्छे से आसानी से हो रहे थे। और हम उस सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, रेगुलर मीटिंग में जाते और हम अपना सच्चा मन परमेश्वर के आगे रखते रहे। और उसके बाद जब आइल्स का टेस्ट क्लियर हो गया, आइल्स का टेस्ट क्लियर होने के बाद बात आती थी वीज़ा फाइलिंग की। और मेरा भाई एक अच्छे देश में जाना चाहता था पढ़ाई करने के लिए, तो जिसके लिए हमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना था। और हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी तो नहीं थी, हमारे पास खुद का एक घर और एक प्लॉट था। और जब 2 साल पहले कोरोना की महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया और उसमें हम लोग फिर जो प्लाट हमारे पास था उसे सेल करना चाहते थे, उसका भी कहीं पर भी कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा था और हम उसे सेल भी नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे ऐसे टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन हम पूरा परिवार परमेश्वर पर एक अटूट भरोसे के साथ चलते रहे, विश्वास में बने रहे और हमेशा हम पॉजिटिव अंगीकार करते थे, क्योंकि हमने यही खुदा के दास से हमेशा सीखा भी था और हम उसी को फॉलो करते रहे। और उनके मुंह से भी जब भी हम मीटिंग सुनते तो उनके मुंह से ब्लेसिंग के वर्ड्स आते, उन्हें भी हम अपने भाई के लिए रिसीव करते रहे कि यस परमेश्वर, कि मेरा भाई फॉरेन में जा चुका है, आप उसे लेके जा चुके हो। तो इन वर्ड्स को जैसे जैसे हम अंगीकार करते रहे तो परमेश्वर ने फिर मेरे भाई के लिए एक बड़ा चमत्कार किया, इसके लिए सारा अरेंजमेंट किया। हमारा प्लॉट जो था वो भी सेल हुआ और उसकी हमें अच्छी कीमत मिली। और फिर हमने जो वीज़ा की फाइलिंग की, सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं बताना चाहती हूँ, जब वीज़े के लिए फ़ाइल तो हमने कर दिया, लेकिन बहुत समय बीत गया था तो हमें वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। उस प्रोसेस में 4 से 5 महीने बीत गए थे। हमारा सारा परिवार, हम सब विश्वास में बने हुए थे, खड़े थे अच्छे अंगीकार में कि हाँ हमारा भाई बाहर जा चुका है। तो जैसे जैसे डिले होता गया, मेरे भाई के मन में कुछ विचार बनने लगे नेगेटिव, और शैतान भी चाहता था कि कैसे इसे थोड़ा से नेगेटिव विचार डालकर विश्वास से भटकाए कि ये अपनी आशीष से दूर चला जाए। लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर में बने रहे और हमने इसका मन खराब नहीं होने दिया। फिर उन्हीं दिनों में मीटिंग के दौरान मैंने भाई की तस्वीर पर अपोस्टल जी से ले हैंड प्रेयर करवाई, और प्रेयर करवाने के बाद परमेश्वर ने मेरे भाई के मन को बदला, इसका मन अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ फिर से, और ये अच्छे मन से परमेश्वर में चलने लगा।
और जैसे ही इसका मन अच्छा हुआ तो ले हैंड प्रेयर करवाने के 5-6 दिन बाद मेरे भाई को परमेश्वर ने कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। और इस बड़ी आशीष के लिए हम लोग सब परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि 19 जनवरी 2022 को मेरा भाई कनाडा की धरती पर जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम नॉर्मल से परिवार से हैं और हमारे पास कुछ इतना था भी नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इतनी ग्रेस है हम पर, उसका इतना अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमारे घर में इतनी आशीषें डाली हैं और हमें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ से ब्लेस किया है। तो मैं सचमुच में, मैं और मेरा पूरा परिवार, हम सब लोग इन सब आशीषों के लिए, इन सब गवाहियों के लिए परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं दिल से। इन सब बड़े उपकारों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे परिवार पर किए, हम सब परमेश्वर का बहुत सारा दिल से धन्यवाद करते हैं। अपोस्टल जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे नए चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।